कुछ अपडेट है प्रणव, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? लेट नाइट तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और अभी 268 जितने जो पीएम है बॉडी के वो किए गए हैं और साथ में ही थोड़ी ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अहमदाबाद पहुँचने वाले हैं। 8-15 को वो अहमदाबाद पहुंचेगा और पहले जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है उस घटना पर वो जायजा लेंगे। उनके साथ राज्य के जो मुख्यमंत्री वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही जो बैरिकेड लगा हुआ है वहीं से आगे ही कह सकता हूं कि पीएम थोड़ी देर में, इसलिए पूरा जो कॉन्वो है इसलिए पूरा रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है और साथ में ही 268 लोगों के पीएम रिपोर्ट की अभी पुष्टि हो चुकी है। उसमें कई क्रू मेंबर भी थे और साथ में ही यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो स्थानिक लोग भी इस हादसे में उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है क्योंकि ये रिहायशी पूरा इलाका था। रिहायशी इलाके में ये पूरा प्लेन यहाँ पर कल दोपहर को यहाँ पर क्रैश हुआ था और साथ में ही उसमें जितने भी लोग मरे हैं वो इंडियन भी है और साथ में ही ब्रिटिश नागरिक भी इसमें है और साथ में कैनेडियन और फिलिस्तीन के भी नागरिक इस हादसे में उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। और साथ में ही जो यहाँ पर जो रिहायशी इलाका में जो क्रैश हुआ है वो जगह जो थी वो जो सिविल जो हॉस्पिटल है, जो उनके जो रेसिडेंट डॉक्टर है उस रेसिडेंट डॉक्टर के रहने की वो जगह थी, उनका वो मेस था। वहाँ पर जो स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट, वो वहाँ पर रह रहे थे और वहाँ पर ही ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ। तो इस घटना में जो मुसाफिर है उसके साथ कह सकता हूँ कि जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स लोग हैं, वो भी यहाँ पर उनकी भी डेथ की पुष्टि हो चुकी है। लेट नाइट तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, उसमें एनडीआरएफ टीम भी थी, एसडीआरएफ टीम भी थी और साथ में ही आर्मी को भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। आर्मी भी पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी और आर्मी ने ही पूरा लेट नाइट तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया था और लेट नाइट तक कई ऐसी बॉडी थी कि जो वहाँ मिल रही थी और सरकार ने ये भी आदेश यहाँ पर दिया है कि जितने भी बॉडी है उनके डीएनए टेस्ट के बाद उनको उनके फैमिली मेंबर्स को ये दी जाएगी। साथ में ही कल लेट नाइट भी राज्य के देश के गृह मंत्री अमित शाह है वो खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी पूरा दौरा लिया है। उन्होंने भी मीडिया से बात की थी और कहा है कि 265 से ज़्यादा लोग कल ही वहाँ उनकी जो डेड बॉडी वो मिली थी और आज सुबह और नया जो अपडेट आ रहा है उसमें 268 यानी 268 जितनी बॉडी है वहाँ पर अभी पीएम के लिए लाई गई है और पीएम रिपोर्ट वहाँ पर अभी चल रहा है। वहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ विजिट करेंगे। हॉस्पिटल में जितने भी घायल लोग हैं, जो रेसिडेंट्स लोग थे, उनकी भी वो मुलाकात लेने वाले हैं। जी प्रणव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 265 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 242 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡੀਐਨਏ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੀਐਨਏ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੱਲ पूरा स्थिति का जायजा ले चुके हैं तो आज पीएम मोदी इस पूरी घटना का जायजा लेंगे। मैडम जैसे कि 1.5 से और 2 के बीच में ऐसा हुआ है और उसके बाद यानी ये जो बाउंड्री वॉल है ना पूरा दीवार उसके चारों बाजू आग ही आग फैला हुआ था तो चाह के भी यानी कोई बचा नहीं सकता था, इतनी आग थी। तो कितने सेकंड में हुआ, कुछ पता चला आपके समझ में आया? 2 के बीच में और जैसे कि ये 1.5 से 2 के बीच में हुआ और तुरंत आग ही आग फैल गया पूरे चारों बाजू, यानी पब्लिक सिर्फ देख सकता था, वो चाह के भी नहीं कुछ कर सका। ऐसा हमें इस बात की बहुत दुख है जो इतनी बड़ी घटना हुआ है। मैम आपने कुछ देखा? नहीं, हम यहाँ नहीं थे लेकिन मैं यूएन मेहता हॉस्पिटल से वो आग देख रही थी। अच्छा, हॉस्पिटल से देख रहे थे? हॉस्पिटल से, मैं यूएन मेहता हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ से मैंने आग देखी। फिर हमने देखा तो बहुत यहाँ से फायर हो रहा था।
अच्छा, आप हॉस्पिटल में मौजूद थी। हाँ। अच्छा, आप सिविल हॉस्पिटल भी गई थी आप? नहीं, सिविल हॉस्पिटल हमको जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा। हाँ, फिर पता चला तब नहीं जाने दे रहे आपको कोई आपका जान पहचान का था उस फ्लाइट जान में? पहचाना नहीं, लेकिन हमारी यूएन मेहता के डॉक्टर्स थे यहाँ। अच्छा, डॉक्टर्स थे यहाँ हाँ, पर? डॉक्टर्स थे। वो अभी उसका नाम नहीं पता कि कौन डॉक्टर थे या वो उस क्या वक्त थे। मेस में थे, खाना खा रहे थे जब भी हुआ? वो भी पता नहीं है अच्छा। अभी, कुछ पता नहीं। अच्छा, अभी तक कुछ ऑफिशियली बताया नहीं गया। वही एक शख्स है, क्योंकि कल काफी लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। जब वो चलकर खुद आ रहे थे, वो विजुअल्स हमने खुद देखे, वो इतने डरे सहमे हुए थे कि कुछ कह नहीं पा रहे थे, और उन्हें भी शायद यकीन नहीं हो पा रहा है, विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वो एक लोन सर्वाइवर है इस हादसे के। वो स्तब्ध है, पूरा देश स्तब्ध है। धुएं की जो पार्टिकल्स हैं वो अब भी हम कहीं ना कहीं यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन जो निशान है, वो बिखरे हुए जो सामान है, वो यहीं पर इसी बिल्डिंग में जो है लोगों का, वो अभी फिलहाल पड़ा हुआ है, नज़र भी आ रहा है। हालांकि हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप ये बिल्डिंग्स देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे, इन बिल्डिंग्स को विजुअलाइज कर पाएंगे। आप देखिए, पूरी बिल्डिंग्स जो है वो काली हो गई है। आसपास का वो रात तक वो जो पेड़ है सामने, अगर आपको नजर आ रहा है, जो काला पड़ा हुआ पेड़, वो जल रहा था। जो पहली बिल्डिंग है उसको थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंचा, और कहा जा रहा है जो टेल है, जो प्लेन की जो टेल है, वो अभी भी यहाँ पर फंसी हुई है। विंग्स जो है ये पीछे वाली बिल्डिंग के आसपास नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, खाली करवाया गया है, लेकिन हाँ, जरूर ये है कि एनडीआरएफ की टीम, जितनी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम्स है, वो फिलहाल अंदर मौजूद है। अब आगे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, बिल्डिंग की जो एक दीवार है वो भी यहाँ पर टूटी हुई है, वो दीवार भी टूटी हुई है। वो उससे भी देखिए, अभी आप अगर आप देख पाएंगे तो उसे भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरा वो मेस का इलाका है, ये वो मेडिकल कॉलेज के मेस का इलाका है, जो पूरा अभी फिलहाल काला जो है पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है। इसके साथ आपको देखिए सामने जो, अगर आप देख पाएंगे, वहां पर थोड़ी सी हलचल आपको नजर आएगी। फायर ब्रिगेड की टीम्स वहां पर आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। आपको एक अलग सा व्यू दिखाती हूँ इस बिल्डिंग का। ये देखिए, ये आपको अगर 3 बिल्डिंग्स नजर आएंगी, तीनों भी फिलहाल जो है बिल्कुल धुएं से काली नजर आएंगी। इसके पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो सफेद है, लेकिन आप रंग देखिए इस बिल्डिंग का कैसा काला हो चुका है। इसके अलावा जो पेड़ है सामने, वो भी अभी फिलहाल एनडीआरएफ की जो टीम है, हाँ, यहाँ पर मूवमेंट जरूर हो रही है। कुछ हमने देखा स्ट्रेचर्स को भी अंदर ले जाया गया है। क्या कोई और बॉडीज हैं जिन्हें रिट्रीव किया जा रहा है? अभी तक जो ऑफिशियल्स कुछ जानकारी दे नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, जरूर हलचल जो है यहाँ पर देखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। उनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन मलबे के अंदर अगर कोई भी इंसान बचा हो, उसे बाहर निकालने की कोशिश जरूर होगी। और यही वजह है कि एम्बुलेंसेज जो है पीछे अभी भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम की मूवमेंट जो है लगातार यहाँ पर हो रही है, और आगे भी हम बिल्डिंग के आसपास भी देख पा रहे हैं, एकदम से हलचल जो है यहाँ पर तेज हो गई थी। कुछ स्ट्रेचर्स को भी ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि अभी भी कोई बॉडीज हो सकती है क्या अंदर, लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी जो है मलबे के अंदर जो है कुछ बॉडीज को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जितने भी सर्वाइवर्स थे, यानी कि 241 जितने जो विमान के अंदर जितने भी यात्री मौजूद थे, ये ऑफिशियल आंकड़ा तो आ ही गया है कि 265 लोगों की मौत हुई है। एक लोन सर्वाइवर है जो बच गया 11A सीट में, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा हुआ था, और चमत्कार ही हुआ कि वो बच गया। लेकिन फिलहाल हलचल थोड़ी सी यहाँ पर तेज हो गई है। प्रोटोकॉल की वजह से हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। एयर इंडिया AI 171 के क्रैश होने के बाद इस पूरे मामले में जो 242 लोग एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद थे, उनमें से सिर्फ एक की जान बची है और 241 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय हम अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हैं, और जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार है वो हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों से भी अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो बॉडीज़ थी उन्हें पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए सिविल हॉस्पिटल में DNA सैंपल कलेक्ट करने के लिए बाकायदा यहाँ पे जो एक काउंटर्स बनाए गए हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर DNA सैंपल्स लेंगे। जो विक्टिम फैमिली हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आ रही है, वो यहाँ पर पहुँच रही है, और साफ तौर पर देख सकते हैं जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि जो एयरक्राफ्ट में जो पैसेंजर्स थे उनकी हालत इस तरह नहीं थी कि उन्हें कोई पहचान सके, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो जेट फ्यूज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, जिसकी वजह से सारी की सारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से जल चुकी है, उन्हें पहचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी DNA सैंपल्स, उनके जो परिवार वाले हैं उनका DNA सैंपल्स कलेक्ट किया जाए, फिर जो बॉडीज़ पोस्टमार्टम के लिए, जो पोस्टमार्टम के बाद जो रखी गई हैं उनकी DNA सैंपल से मैच की जाए, जिसके बाद जो कम से कम जो लोगों की मौत हुई है एयरक्राफ्ट के अंदर
उनको पूरे रेस्पेक्ट के साथ उनकी जो लास्ट राइट है वो किया जा सके। और ये बताया जा रहा है कि डीएनए सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स है वो भी कोशिश की जा रही है गुजरात सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द जो डीएनए सैंपल उसकी रिपोर्ट आ सके ताकि जो बॉडीज है वो फैमिली को मिल सके। लोग उपस्थित हैं अहमदाबाद सिविल ट्रॉमा सेंटर के ऊपर। मेरे पीछे के जो दृश्य आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पे जो घायल है वो सारवार ले रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे विजिट करेंगे। 8:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आएंगे और वहाँ से वो सीधे क्रैश लैंडिंग साइट की मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो यहाँ ट्रॉमा सेंटर पे घायलों लोग जो सारवार ले रहे हैं उनके खबर अंतर पूछेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे और बाद में वो एनेक्सी सर्किट हाउस है वहाँ पे सीएम के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। यहाँ सुबह से लगातार अधिकारीगण, डॉक्टर्स और जो परिवारजन हैं वो उनका तांता लगा हुआ है। परिवारजन जो हैं उनको देर रात से ही एक बार एंट्री दे दी गई है। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट के चलते किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। जो अधिकारी है वो लगातार अभी आ रहे हैं। मेरे पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के लोग और ये जो आईपीएस पुलिस अफसर्स आप देख रहे हैं, सीपी जीएस मलिक वो अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे। आप देख रहे हैं लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट के चलते जो पुलिस है वो स्थिति कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं।